बहुत मॉडल का ये सवाल जी एडवांस में पूछा गया था। सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से इस सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल पढ़ते हैं। सवाल कहता है हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है जो कि रेस्ट पे है अपनी ग्राउंड स्टेट में। एक फोटोन उस हाइड्रोजन एटम पे फॉल करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी v1 है और वो फोटोन उसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होकर बाहर आता है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी भी है। ये निकला हुआ इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन के साथ कंबाइन करके एक पॉजिट्रोनियम एटम बना देता है। जब ये कॉम्बिनेशन हो रहा होता है तब एक और फोटोन निकलता है, वो फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी v2 है। सवाल हमसे पूछता है जो पहले फोटोन था जिसकी फ्रीक्वेंसी v1 है और जो अब फोटोन निकला है जिसकी फ्रीक्वेंसी v2 है, दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना है। कुछ चीजें गिवन है। जब ये पॉजिट्रोनियम एटम बन जाता है ये इसका सेंटर ऑफ मास भी मूव करता है और काइनेटिक एनर्जी विद विच इट मूव्स इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कहा गया है कि मास ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल्स टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सवाल में रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट यूज होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के लिए। चलिए इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल कहता है फोटोन के पास v1 फ्रीक्वेंसी है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से जो फोटोन बाहर से गिरा उसकी एनर्जी दो कामों में जाएगी। एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को वो बाकी बची हुई काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी जो एनर्जी उस फोटोन की बची थी। ठीक है, अभी हमें पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन के पास। तो आपको इतना तो पता है ना कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फ्री करने में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगती है। दैट्स द बाइंडिंग एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। यानी कि टोटल एनर्जी कितनी है उस फोटोन की जो बाहर से आया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ कंबाइन करके पॉजिट्रोनियम आयन बनता है तो एक फोटोन E2 एनर्जी का रिलीज होता है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0 क्योंकि पॉजिट्रॉन रेस्ट पे है इज इक्वल्स टू पॉजिट्रोनियम की एटम की एनर्जी EP प्लस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्योंकि उन्होंने बोला वो काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव भी कर रहा है, और E2 वो फोटोन की एनर्जी जो रिलीज हुआ। EP प्लस E2 इज इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब EP बहुत ध्यान से लिखना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। दैट्स गोइंग टू बी माइनस 13.6 मल्टीप्लाइड बाय Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद रिड्यूस्ड मास अपॉन मास ऑफ पॉजिट्रॉन। अब यहां पे रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्योंकि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम है तो यहां से m अपॉन m प्लस m लिख सकते हैं, तो m/2 ही रिड्यूस्ड मास आ गया। मैं जैसे ही m/2 लिखूंगा रिड्यूस्ड मास की जगह मेरे पास EP की वैल्यू माइनस 13.6/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगी। इसी को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद E2 की वैल्यू 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ गई। यानी कि जो फोटोन अब निकला था उसकी एनर्जी 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पहले जो फोटोन फॉल करा था उसकी एनर्जी 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। यानी कि दोनों के बीच का गैप कितना है, माइनस कर दीजिए 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट वी नीड टू एंटर देयर। दैट्स द आंसर। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।